Hello, my dear students. How are you guys? I hope you will be better. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी से बिल्कुल छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप रियली 12 में अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं तो चैप्टर को मन लगाकर लास्ट तक वॉच ज़रूर करें। सो स्टूडेंट्स, टुडे मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 से पोइट्री का लेसन अ लैमेंट, जिसके पोएट पर्सी भीसी शैली हैं, यानी कि पीबी शैली। सो स्टूडेंट्स, मैं क्लियर कर दूँ चैप्टर के नेम को। अ लैमेंट, अ मीन्स होता है एक और लैमेंट का मतलब होता है सारो। सारो मीन्स पीड़ा बोल सकते हैं, शोक बोल सकते हैं और दुख बोल सकते हैं। मीन्स एक पीड़ा या एक दुख। सो स्टूडेंट्स, इस पोएम के थीम से पहले पोएट पर थोड़ी सी बात कर लें तो जो पीबी शैली है वो अपनी ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा लिख रहे हैं और इस पोएम के थ्रू उन्होंने अपने फ्यूचर को लिखा है, क्योंकि उन्हें मात्र 28 की एज में ही रियलाइज़ हो जाता है कि मैं अब अधिक दिन तक जीवित नहीं रहूँगा, अब आगे मैं बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं लिव करने वाला हूँ, नहीं जीवित रहने वाला हूँ। तो उन्होंने अ लैमेंट पोएम लिखा। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आपका लेसन अ लैमेंट। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, on whose last steps I climb, trembling at that where I had stood before, when will return the glory of your prime, no more, oh never more। सबसे पहले ओ वर्ल्ड मीन्स हे संसार, ओ लाइफ मीन्स हे जीवन, एंड ओ टाइम मीन्स हे समय या अरे समय। ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, हुज मतलब जिसके, और लास्ट स्टेप्स मीन्स होता है अंतिम चरण या आखिरी पड़ाव। आई क्लाइम मीन्स होता है चढ़ा हूँ या खड़ा हूँ। मीन्स मैं अपने जीवन के अंतिम चरण में खड़ा हूँ, अंतिम सीढ़ियों पे मैं खड़ा हूँ या अंतिम सीढ़ियों पर मैं पहुँच गया हूँ। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई स्टूड बिफोर। तो स्टूडेंट्स, ट्रेम्बलिंग मीन्स होता है लड़खड़ाना और स्टूड मीन्स होता है खड़ा था। मीन्स जहाँ मैं आज खड़ा हूँ किसी समय में मैं वहाँ पूरे करेज, पूरे हिम्मत के साथ, पूरे साहस के साथ खड़ा हुआ था। जिस पावदान पर आज मैं हूँ, तो पहले की बात कर रहे हैं, बिफोर, आई स्टूड बिफोर, मतलब मैं इसके पहले कहाँ था, जहाँ पर मैं था। पुराने दिनों को याद कर रहे हैं पोएट और कह रहे हैं कि मैं पूरे करेज के साथ में मैंने ज़िंदगी के बहुत सारी बाजियों को लड़ा है पूरे साहस के साथ में, और आज मुझ में वो कैपेसिटी नहीं है क्योंकि मैं मृत्यु के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया हूँ। When will return the glory of your prime। रिटर्न मीन्स होता है वापस आना और ग्लोरी मीन्स होता है शान। प्राइम मीन्स होता है यूथ या यंग बोलने। मीन्स पोएट लिख रहे हैं कि कब मेरी जवानी की शान फिर से रिटर्न होगी, मीन्स फिर से वापस लौटेगी। जब मैं जवान था तो बहुत शानदार था, बहुत ही करेजियस था, तो अब वो शाम कब लौटेगी, वह दिन कब लौटेगा। अर्थ है यहाँ पर अब पुनः मेरी जवानी की प्रसन्नता, वह रौनक, वो शान नहीं आने वाली है, नहीं आएगी, जो जा चुकी है। नो मोर, ओह नेवर मोर, कभी नहीं, अरे कभी नहीं लौटेगी। सेंस है कि जो पास्ट में दिन बीत चुके हैं वे कभी वापस नहीं लौटेंगे। सो स्टूडेंट्स, इन दिस लाइन्स द पोएट पीबी शैली डिस्क्राइब कि अब मैं संसार की अंतिम सीढ़ी पर खड़ा हूँ जहाँ से आगे मेरी मृत्यु है, और वह तभी अपने पुराने बीते दिनों को याद करके बहुत दुखी हो जाता है। नेक्स्ट आपका है आउट ऑफ द डे एंड नाइट में से मीन्स दिन और रात। आउट ऑफ मीन्स होता है में से, और डे एंड नाइट का मतलब है दिन और रात, मतलब होल लाइफ। यहाँ पर डे एंड नाइट केवल एक दिन और एक रात की बात नहीं है, यहाँ पर होल लाइफ की बात हो रही है, पूरी ज़िंदगी की बात हो रही है। अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट। जॉय मीन्स होता है आनंद या खुशियाँ,
और फ्लाइट मीन्स होता है उड़ जाना, मीन्स गायब हो जाना। तो पोएट जो पीबी शैली हैं वो क्या कह रहे हैं कि अब मेरी लाइफ की खुशियाँ फ्लाइट ले ली हैं, मीन्स गायब हो गई हैं या उड़ गई हैं। अब मेरी ज़िंदगी में कोई आनंद नहीं है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होल। फ्रेश स्प्रिंग मीन्स होता है ताज़ी बसंत, फ्रेश मीन्स ताज़ी और स्प्रिंग मीन्स होता है बसंत। विंटर यहाँ पर विंटर होर है, तो विंटर मीन्स होता है सर्दी और होर मीन्स होता है पाला या सफ़ेदी, मतलब जो पाला गिरता है, ओस गिरता है, उसे कहा गया है विंटर होर। समर मीन्स आप जानते ही हैं गर्मी। सो अब इस लाइन की जो मीनिंग है उसको क्लियर करते हैं कि चाहे अब ताज़ी बसंत हो, चाहे गर्मी हो और चाहे बर्फ़ से भरी सर्दी हो। मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ। फेंट मीन्स होता है दुख से भरा, हार्ट मीन्स हृदय, मतलब बहुत कमज़ोर हृदय। ग्रीफ मीन्स होता है मुरझाया। मतलब जो पोएट है वो कह रहा है ये सभी मौसम मेरे हृदय को कमज़ोर बना रही हैं। मीन्स चाहे कोई भी मौसम हो पर मेरा हृदय दुख से मुरझाया हुआ है, वो अब पहले की तरह नहीं खिल रहा है। और जब ये मौसम फिर से लौट के वापस आते हैं तो ये मुझे और भी कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि मेरे में अब उतना करेज नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है जो मेरे में पहले थी। बट विद डिलाइट, डिलाइट मीन्स होता है प्रसन्नता। लेकिन ये सभी मौसम मुझे अब प्रसन्नता नहीं देते। मौसम तो फिर से वापस आते हैं बट विद डिलाइट, लेकिन वो अब खुशियों के साथ वापस नहीं आते। जो मेरी ज़िंदगी है वो आनंद रहित हो गई है, मतलब खुशियों से विहीन हो गई। अब सारी खुशियाँ छिन गई हैं। ये सब मौसम मेरे जीवन को बहुत आनंद देती थी पहले, पर अब मात्र दुखी ही करती हैं। फिर नीचे है नो मोर ओ नेवर मोर। लेकिन ये दिन फिर से नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। नो मोर कभी नहीं आएंगे, ओह नेवर मोर। सो स्टूडेंट्स, आपका लेसन ये अब समाप्त होता है। सो एक बार मैं पूरी समरी पर आपसे बात करने वाली हूँ, आपको समझाने वाली हूँ कि जो पोएट है पीबी शैली, उनको फील होने लगता है, रियलाइज़ होने लगता है कि अब मैं ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहने वाला। और आपको एक बात और स्टूडेंट बता दें कि 28 की एज में इन्होंने ये पोएम लिखी है और 29 में उनकी डेथ भी हो गई, जस्ट 1 साल के बाद। तो उनको ये रियलाइज़ हो जाता है कि शायद मैं अब ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहूँगा। तो लिखते हैं कि मैं अब अपनी ज़िंदगी के अंतिम चरण में हूँ, लास्ट स्टेप्स में चढ़ा हुआ हूँ या खड़ा हुआ हूँ, और जो मेरी पहले जवानी की शान थी, जो रौनक थी, वो अब वापस नहीं आएगी, वो सारी अब चली गई है। वो ये भी कह रहे हैं कि मैं अब जिस सीढ़ी पर खड़ा हूँ वो मेरी ज़िंदगी की आखिरी सीढ़ी है, इसके आगे सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मृत्यु है। फिर वो कह रहे हैं कि जो मौसम है, स्प्रिंग है, समर है, विंटर है, ये सब तो आते जाते हैं, लेकिन अब वो दिन वापस नहीं आने वाले। और जब ये आते हैं तो मेरा जो पीड़ा है, मेरे हृदय का जो दुख है, वो फिर से नया हो जाता है। मुझे लगता है कि अब मैं अगले बसंत को नहीं देख पाऊँगा, अगले समर को नहीं देख पाऊँगा, या ये सब मौसम अब मुझे प्रसन्नता नहीं देने वाले हैं। मेरी पूरी ज़िंदगी खुशियों से विहीन हो गई है, आनंद रहित हो गई है। अब मेरी ज़िंदगी में कोई भी डिलाइट्स नहीं है, कोई भी प्रसन्नता नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आपको लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और भी स्टूडेंट्स के पास शेयर करें। सो स्टूडेंट्स, बाय बाय, मीट यू अगेन नेक्स्ट वीडियो, टेक